ये क्या करने जा रहे थे? और आप यहां पे क्या कर रहे हैं? एक पति होने का फर्ज निभाने आया। पति? किसका पति? इस सवाल का जवाब वेदिका तुम दोगी या मैं दूं? तुमने इन्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूं? कोई बात नहीं, मैं खुद इन्हें बता देता हूं। मैं वेदिका का पति हूं, वेदिका का पति हूं, वेदिका का पति हूं, वेदिका का पति हूं, वेदिका का पति हूं। वेदिका मेरी पत्नी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे ही घर में आके ये क्या नाप शनाप बक रहे हो तुम? मैं इस आदमी को अच्छी तरह से जानता हूं। वेदिका के बस का जब एक्सीडेंट हुआ था तब इसी की शहर में मैं वेदिका की फोटोग्राफ लेके घूम रहा था और वेदिका की फोटोग्राफ मैंने इसी आदमी को दिखाई थी और वेदिका के बारे में भी पूछा था। तो इसने कहा था कि ये वेदिका को जानता नहीं और ना ही इसने कभी वेदिका को देखा है। और आज बेबुनियाद रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको पता नहीं है शरीफ घराने की इज्जतदार औरतों के ऊपर ऐसे सवालिया निशानी लगाया करते? देखिए, आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप कह लीजिए। मैं यहां ना तो बेबुनियाद रिश्ते जोड़ने आया हूं और ना ही किसी की इज्जत पर सवाल या निशान लगाने। मैं सिर्फ यहां अपनी पत्नी वेदिका को लेने आया हूं। बस इसके आगे एक लफ्ज मत कहना। तुम अपनी हर हद पार कर रहे हो। देखो, ना तो मैं हद पार कर रहा हूं और ना ही मजाक करने आया हूं। जो सच है वही कह रहा हूं। बकवास बंद करो और चले जाओ यहां से, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ, हम तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें अपनी पत्नी को लेकर अगर कोई गलतफहमी हो रही है उसे जाकर कहीं और दूर करो। ठीक है, मुझे यहां से निकालने से पहले एक बार आप लोग वेदिका की तरफ क्यों नहीं देखते? अगर मेरा दावा बेबुनियाद है और मैं इसके लिए सचमुच अनजान हूं तो ये इतनी घबराई हुई क्यों है? ये खुद इनकार क्यों नहीं करती? इसलिए भाई साहब, क्योंकि कोई भी इज्जतदार घराने की बहू बेटी आप जैसे बदतमीज अजनबी के मुंह नहीं लगना चाहती। ऐसी हालत में वो चुप ही रहती है। छोड़िए ना तितली मम्मी, आप इस पागल इंसान को सफाइयां क्यों दे रही हैं? बस निकल जाओ इस घर से। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, वरना आओ वेदिका मेरे साथ। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़ो। चल वेदिका पुत्र, जल्दी से तू चांद को अर्घ देकर ध्रुव की पूजा कर ले। करवा चौथ वाले दिन अपशकुन नहीं करना चाहिए। आजा, ये ले।
किसी और को पति मानकर पूजा नहीं कर सकते। बस अपने कदम आगे मत बढ़ाना। ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। जो कुछ भी कहेगा अब मेरा यह सबूत कहेगा। हमें तुम्हारी इस बकवास सबूत की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरी यहां किसी से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही मैं यहां खून खराबा करने आया हूं। मैं सिर्फ अपनी पत्नी वेदिका को लेने आया हूं और आप लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वेदिका मेरी पत्नी है, मेरे पास यह सबूत है। आप लोग प्लीज इसे देखें। फैसला कीजिए वरना मैं ये गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। प्लीज। नहीं, गोली मत चलाना। आप सब लोग या और कोई सबूत चाहिए? मैंने इन हाथों से वेदिका की मांग सिंदूर से भरी थी। झूठ बोल रहे हो तुम। ये सब कुछ झूठ है। नहीं वेदिका, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। 17 मार्च 2000 का दिन मैं कैसे भूल सकता हूं वेदिका? उस दिन हम पति पत्नी के रिश्ते में बंधे थे। बंद करो अब ये बकवास। ये सच नहीं हो सकता। वेदिका तुम्हारी पत्नी नहीं है। मिस्टर ध्रुव, 17 मार्च 2000 तक तुम वेदिका को जानते भी नहीं थे। नहीं जानते थे ना? शादी तो दूर की बात। लेकिन मेरी और वेदिका की शादी हो चुकी थी तब। और आप ही बताइए, अपनी शादी की तारीख कोई भूल सकता है? नहीं ध्रुव, इसकी बात पर विश्वास मत करना। ये सब कुछ बकवास कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था ध्रुव। मैंने इससे कभी शादी नहीं की थी। इसकी बात पर विश्वास मत करना ध्रुव। ये सब झूठ कह रहा है। निहारिका, तुम भी बताओ, ये इंसान जिस बात का दावा कर रहा है वो सच कैसे हो सकती है? मानता हूं कि उस वक्त वेदिका हमारे परिवार का हिस्सा नहीं थी, लेकिन तब तुम, मम्मी जो और वेदिका एक साथ रहते थे ना। देखिए, मैं यहां किसी की सफाई सुनने नहीं आया और ना ही किसी को जवाब देने। मैं यहां सिर्फ ये बताने आया हूं कि वेदिका मेरी पत्नी है। 17 मार्च 2000 को हमारी शादी हुई थी
और इस बात का मेरे पास एक नहीं, कई सबूत हैं। अगर आप में से कोई उन सबूतों को देखना चाहता है तो शौक से मेरे घर आ सकता है। अपनी आंखों से देखी बात पर विश्वास करना आसान हो जाता है। देखिए, मैं आप लोगों की परेशानी समझ सकता हूं। किसी भी शरीफ और इज्जतदार परिवार की बहू के बारे में कोई भी ऐसी बात करेगा तो परिवार वालों को परेशानी तो होगी, लेकिन मैं भी ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी मेरी परेशानी और मेरी बात को भी समझें। मैं तो कहता हूं कि आप लोग वेदिका को समझिए, क्योंकि मैं उसके साथ सख्ती से नहीं पेश आना चाहता और ना ही कोई जोर जबरदस्ती करना चाहता हूं। बहुत प्यार करता हूं मैं इससे। वेदिका को समझिए आप लोग कि पत्नी की जगह अपने पति के साथ होती है। अपने पति के साथ अपने घर जाने की सलाह दीजिए आप लोग। देखिए, ना तो मैं जबरदस्ती करना चाहता हूं और ना कोई जल्दबाजी। मैं कल फिर आऊंगा। आप लोग वेदिका को समझा दीजिए कि कल मेरे साथ अपने घर चलने के लिए तैयार रहें। ध्रुव, मुझे तुम्हारी कसम है ध्रुव, मैं उस इंसान को नहीं जानती। उस इंसान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है ध्रुव। मेरे लिए मेरी दुनिया में सिर्फ तुम हो। मेरा कृष्णा है, मेरा परिवार। मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है ध्रुव। मेरी बात का विश्वास करो ध्रुव, मैं उस इंसान को नहीं जानती। रिलैक्स वेदिका, सुनो, देखो, मुझे तुम्हारी हर बात पर विश्वास है। जो भी तुम कह रही हो ना, वो सब सच है। मैं मानता हूं। देखो, देखो, रोना बंद करो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो घबराने की क्या जरूरत? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया है। डैड, मुझे तो लगता है कि वो सीडी नकली है। आजकल कंप्यूटर से डिजिटली कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि वो नकली सीडी दिखाकर क्या साबित करना चाहता है। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे हमारे प्यार पर पूरा विश्वास है। मैंने तुम्हारा हाथ जिंदगी भर के लिए थामा है वेदिका, जिंदगी भर के लिए।
पर अंतरिक्ष पुत्र, मेरी तो फिक्र के मारे डेथ ही होती जा रही है। मेरी तो समझ से बाहर है कि अब करें तो क्या करें। लेकिन तितली मामी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ध्रुव पुत्र, वेदिका संभली कि नहीं? अभी वो घबरा तो नहीं रही ना? वो बहुत घबरा रही है तितली मामी, बहुत रो रही है बेचारी। मैं उसकी परेशानी देख नहीं सकता। तू अपने आप को संभाल पुत्र, तू संभलेगा तभी तो वेदिका को संभालेगा है। निहारिका, वो इंसान सबके सामने मुझ पर कितने इल्जाम लगा रहा था और तुम चुपचाप देखती रही। एक बार भी तुमने पलटकर उसे कुछ नहीं कहा। क्यों निहारिका? क्योंकि वेदिका, शांतनु ने जो महीना और तारीख बताए, उस वक्त तुम हमारे पास नहीं थी। क्या? हाँ वेदिका, उस वक्त तुम हमारे पास नहीं थी। उस वक्त तुम हमारे पास नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी।